हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 का आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। उसी पे आपको आज लेकर आए हैं जीके जीएस ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 9। यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 लिया गया है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अपने आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले जितने भी छात्र नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, काला धन का डैश अस्तित्व है। काला धन का अस्तित्व है तो किसका हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मौद्रिक नीतियों को काम प्रभावी बनाता है। यहाँ पे हम एज अ डिटेल में भी बात करेंगे थ्योरेटिकल कि क्वेश्चन इससे बन भी सकते हैं रिलेटेड, तो हम हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा वो है योजना अवकाश, दूसरा ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन रोलिंग प्लान एंड फोर्थ ऑप्शन पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ से आपसे पूछ रहा था गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के डैश प्रमुख उद्देश्य थे, तो क्या हो जाएंगे, चौथी प्रमुख पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। एज अ डिटेल में हम बात करेंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो 1969 टू 74 मुख्य रूप से स्थिरता के साथ उच्च विकास दर प्राप्त करने और खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखती है। इसमें न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा लगाकर विकास के उद्देश्य में जोर दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव का नारा गरीबी हटाओ अनिवार्य रूप में पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। तो ऐसा डिटेल में भी हमने बता दिया। इससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आप डिटेल में भी सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या पूछ रहा है, द मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारनाथ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। या एज अ डिटेल में हम थ्योरेटिकल इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो फर्स्ट अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। ये पूछा जाएगा घोषणा कब की गई थी एग्जैक्ट डेट में, तो आप बताएंगे 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। उसके बाद में लेकिन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहमति व्यक्त की गई थी और सहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के कारण फरवरी 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया, जिसमें एक हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल बता भी दिया आपको, और इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रही है, तो आप देख सकते हैं जितने भी छात्र हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और सी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है। वो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर। एनटीए के द्वारा जो भी आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उस पर एनालाइज करके हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक कोर्स बनाया है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इंग्लिश का वैकेब पार्ट एंड टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको एंटोनिम, सिनोनिम,
होमोफोन्स एंड ऑल थिंग्स, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट होंगे। प्रैक्टिस सेट वो होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी होती है मैथ, तो मैथ के लेकर यहाँ पे हम लोग इसमें क्या देने वाले हैं, सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका उसी लेवल के प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, और सारे फार्मूलेज कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको जीके जीएस में जो मिलने वाला है वो टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, रिपीटेड जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रखे गए हैं। करंट अफेयर 2024 का वो मिलने वाला है, और साथ में ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी जो है एंड साइंस, इनको आपको मतलब एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी आपको 5 मिल रहे हैं, उनको भी आपको सॉल्व करके चेक करके देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आपका हिंदी में जो रहने वाला है, हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द एंड उसके बाद में अलंकार, मुहावरे और संज्ञा, विशेषण, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की है। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है क्योंकि कम दिन आपके पास बचे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन एग्जाम डेट की मिल सकती है। तो अपनी तैयारी में लगे रहें, आपको बेस्ट तैयारी करनी, एक पास कंटेंट लेना है। तो आप अगर इंटरेस्टेड मेंबर, जितने भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, तो वो सभी छात्र, आपको 50% डिस्काउंट चल रहा है 20 दिसंबर तक। आपको मात्र 99 रुपये में आपको पेमेंट करना है। इस नंबर पे 99 रुपये आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इसके बाद में आपको विदिन 5 मिनट ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको बताया है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके जीएस का, विदिन 5 मिनट आपको उसी नंबर पे मिल जाएगा। आपको इधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंटेंट सफिशिएंट कंटेंट बनाया गया है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, वही हमारी टीम ने आप सभी के लिए बनाया है। ठीक है, तो जितने इंटरेस्टेड मेंबर हैं बाई कर सकते हैं। नाउ हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन 4 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो पूछ रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज ए थ्योरेटिकल हम बात करेंगे, भारतीय राज्य मणिपुर के उत्तर में नागालैंड स्थित, दक्षिण में मिजोरम एंड पश्चिम में असम है, और इसके पूर्व में म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। या 23 डिग्री 83 डिग्री एंड 25 डिग्री 68 सेकेंड एंड अक्षांश दी गई है। तो यहाँ पे अगर डिटेल में भी हमने बात कर ली है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मणिपुर जो हो जाएगा, वो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा नहीं करती है। ना क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अनशन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नृत्य हो जाएगा। नृत्य आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंडित जगन्नाथ महाराज, जिसे अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनका ये निक नेम है अच्छन महाराज, इनका जो रियल नेम है वो पंडित जगन्नाथ महाराज जी हैं। ठीक है, तो इनको नृत्य से रिलेटेड क्षेत्र से जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स में आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके जीएस सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। वो भी आपको बेस्ट कलेक्शन और स्मार्ट पढ़ाई जिसको भी करनी है वो सभी इंटरेस्टेड मेंबर बाई कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस के सारे क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट वो सारा मिलने वाला। इंग्लिश में
एंटोनिम सिनोनिम होमोफिनिस एंड हिंदी में सारा कंटेंट मैथ का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मात्र 99 रुपये में 50% डिस्काउंट चल रहा है। आपको 20 दिसंबर तक इंटरेस्टेड मेंबर इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है, किसी देश के राजतंत्र को उसके और उसके डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो संविधान हो जाएगा। हमारा एक संविधान है। संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक समूह होता है जो राजनीतिक के एक कानूनी आधार का गठन करता है। किसी भी देश के राजनीति और उसके संविधान के अनुसार चलती है। इसीलिए राजनीति को बदलने के लिए संविधान को पहले संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से बदलना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो आपका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, संविधान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अम्ल के लिए कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। थर्ड दिया गया है उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो आपका इनमें से ये ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल सेकंड एंड थर्ड फॉलो करेंगे। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो आप इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण डैश को प्रस्तुत करते हैं। तो किसको प्रस्तुत करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भारतीय के राष्ट्रपति को करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को करते हैं। यहाँ में एज ए थ्योरेटिकल बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ की लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रक्त को बंद क्यों कर देते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पानी के नुकसान को रोकने के लिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए हो जाएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फेफड़ों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश फ्रांस के बाद फटवर्थ राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो चीन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चीन ने दिसंबर 2017 में देश के पूर्वी से रिलेटेड है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल भी कभी कभार दे देते हैं जो फिजिक्स का होता है, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक वॉट में क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वॉट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 आपका हो जाएगा। बहुत इजी, कैसे करेंगे मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूं। आपको क्या करना, 0.3 जो वैल्यू दी गई इसको 240 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 वॉट आंसर निकल के आएगा। ठीक है। नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस
में इसे डैश कहते हैं। जापान और फिलीपींस में क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टाइफून। टाइफून के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों को कॉलम के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टेबल मेन्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। सॉरी 1950 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को भारत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। इसके उद्घाटन समारोह का आयोजन सॉरी एक मिनट सॉरी अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। थोड़ा इस समय सर्दी जुकाम चल रहा है, उसकी वजह से कफ जमा हुआ है, सॉरी। ठीक है, नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो बात कर रहे हैं, डिटेल में हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो 1950 में आया था। अब 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। इसके उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्र मंडल भवन में किया गया था। इससे पहले सन 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफिस प्रिंसिपल ही भारत के संघर्षी अदालत का भवन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार देवयान पृथ्वी के आकार देवान से लगभग बराबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन अशोक हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, अशोक। आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अशोक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले हम आप लोगों को कुछ हमारी टीम ने आप सभी के लिए एनटीए के द्वारा तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट और इस पर एनालाइज किया गया है। और हमारी टीम ने आप सभी के लिए इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस के लिए एक कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एंड टॉपिक वाइज सारा कंटेंट दिया गया है। इंटरेस्टेड मेंबर, जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, 20 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है। मात्र 99 रुपये में आपको ये चीज़ मिल रही है। सारा कंटेंट इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का पूरा कोर्स आपको इसमें दिया जा रहा है। मात्र 99 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करना है और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। विद इन 5 मिनट पे ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। तो सबसे शक्तिशाली मराठा शासक हमारा कौन था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, ग्रह है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पे, बृहस्पति आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, जे बी डनलप ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज की थी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25। आपके जो 25 क्वेश्चन लिए आपके एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, वो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। आपको जो नेक्स्ट क्लास कराई जाएगी उसमें इसके आंसर बताए जाएंगे, और जो इसकी पीडीएफ है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो जितने भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, देखो यहाँ पे जो पीडीएफ मिलेगी उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें पीडीएफ में, और उसके डिटेल में एज ए थ्योरेटिकल में भी हम लोग यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में भी देंगे। ठीक है, विद इन बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया जाएगा, डायग्राम दिया जाएगा। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगा, डायग्राम होगा, और किस टाइप से जो भी आपको सब अच्छे से कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, जो मैंने अभी एज डिटेल में एज कोर्स के बारे में बताया, क्रैश कोर्स, वो आप ले सकते हैं इंटरेस्टेड मेंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।